हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 व्याकरण विभोर से पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण की एक्सरसाइज समझाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में, शब्दों में आपको समझा सकूं। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 पाठ 1 की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति में देखिए, पहला, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान को भरिए। का घर परिवार में सीखी भाषा डैश कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मातृभाषा। ख, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? बताइए जल्दी। राजभाषा। तीसरा, ग, हिंदी भाषा की लिपि डैश है। देवनागरी। घ, ध्वनियों के लिए बना संकेत डैश है। लिपि। ण, वर्णों के मेल से डैश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? शब्द का। ख जो है, देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों का सही या गलत निशान लगाइए। भाषा द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आप बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका उत्तर सही है। ख, भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। सही। ग, व्याकरण सीखकर ही हम भाषा का शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमें व्याकरण के नियमों का पता नहीं होगा तो हम भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते। घ, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। सही। ण, पंजाबी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। गलत है ये जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। पहला, भाषा किसे कहते हैं? इसके दोनों रूपों का नाम लिखिए। उत्तर है, विचारों और भावों को व्यक्त करने और समझने के माध्यम को भाषा कहते हैं और इसके दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। अगला प्रश्न है, राजभाषा। राजभाषा से आप क्या समझते हैं? सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। ग प्रश्न, बोली किसे कहते हैं? भाषा और बोली में अंतर लिखिए। उत्तर है, केवल बोलचाल के लिए जिस सरल साधन का प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। घ, लिपि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं, जैसे कमल हिंदी की लिपि है, देवनागरी, लोटस रोमन। अणा प्रश्न, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के लिए नियमों का बोध कराने वाले शास्त्र ही व्याकरण हैं। इसके 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगला है मौखिक प्रश्न, जो हमें शुरू में थे
मौखिक प्रश्न, एक बार इन्हें मैं आपको बताना चाहूँगी। भाषा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? दूसरा प्रश्न था, भाषा के कितने रूप हैं, नाम लिखिए। ग, हिंदी भाषा का क्षेत्र कहाँ तक फैला है? घ, लिपि से क्या तात्पर्य है? ण, हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर जानिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को समझते हैं। इसका महत्व यह है कि इसी के द्वारा सभी कार्यों एवं भावों को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ख प्रश्न था, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। तीसरा प्रश्न था, हिंदी भाषा का क्षेत्र कहाँ तक फैला है? तो हिंदी पूरे भारतवर्ष में पढ़ी लिखी और बोली जाती है। घ प्रश्न, लिपि से क्या तात्पर्य है? किसी भी भाषा के शब्दों को बोलते समय जो ध्वनि निकलती है और उसे लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अण, हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगला चौथा प्रश्न है बच्चों, पृष्ठ संख्या 11 से, भाषाओं और उनकी लिपियों का मिलान कीजिए। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, बंगाली की बांग्ला, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन। प्रश्न 5, भाषा और अन्य देशों की भाषाओं को छांटकर अलग अलग लिखिए। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती। और अन्य देशों की चीनी, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी। छठा प्रश्न, भाषा और लिपि के मध्य क्षेत्र संबंध को स्पष्ट कीजिए तथा यह भी बताइए कि लिपि के अभाव में क्या होता है। भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि को भाषा के वर्णों के उच्चारण के अनुसार प्रयुक्त होना पड़ता है और अगर लिपि नहीं होगी तो लिपि के अभाव में लेखन कार्य संभव ही नहीं हो सकता। ठीक है। अगला प्रश्न है बहुविकल्पिक प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का, टेलीफोन पर की गई बातचीत भाषा का कौन सा रूप है? तुरंत बिना देखे बताइए। मौखिक। शाबाश बच्चों, मैंने यहाँ पे लगाया है निशान, पर आप अपने आप से भी करेंगे क्योंकि आपने जो पीछे मैंने लिंक दिया है उसमें अच्छे से पाठ को समझा होगा। अगला, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? बताइए। फारसी। वेरी गुड। ग, इनमें से भाषा को शुद्ध रूप में लिखने की जानकारी किससे मिलती है? व्याकरण से, है ना बच्चों। अगर व्याकरण नहीं होगा तो हम भाषा का शुद्ध रूप कभी भी नहीं लिख पाएंगे। घ, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। शाबाश। आखिरी प्रश्न, किसी क्षेत्र विशेष की स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली। आई होप इस पाठ की एक्सरसाइज आप सबने पूरी कर ली होंगी और समझ भी ली होंगी और आप अच्छे अंकों से अवश्य पास होंगे। अगर आपको अच्छे से पाठ समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें। धन्यवाद। टेक केयर।